हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। अभी अभी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ पता चली है। यूके में जो वीज़ा एप्लीकेशंस हैं बहुत बड़े नंबर से गिरी हैं। काफ़ी शार्प डिक्लाइन आई है वीज़ा एप्लीकेशंस में, और इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि ये इतनी बड़ी न्यूज़ क्यों है, इसका आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और क्या स्किल्ड वर्कर वीज़ा में भी एक शार्प डिक्लाइन आई है। बिकॉज आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जो सैलरी थ्रेशोल्ड्स हैं एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट में वो बढ़ा दिए हैं फॉर स्किल्ड वर्कर वीज़ा। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंजर्वेटिव पार्टी जो थी, जिसमें ऋषि सुनक पीएम थे, वो पार्टी इलेक्शन हार गई थी, लेकिन जो उसकी पॉलिसीज़ थी उससे आज हेडलाइंस बन रही हैं। बिकॉज यूके में ऑलमोस्ट 4 लाख ये जो नंबर है, इससे एप्लीकेशंस ड्रॉप हुई हैं। तो आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को अप्रैल टू दिसंबर 2023 का टाइम पीरियड याद है। बिकॉज तब एक न्यूज़ आई थी कि यूके में ऑलमोस्ट 1 मिलियन वीज़ा एप्लीकेशंस हुई थी, जिसमें हम हेल्थ एंड केयर वर्कर, स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन, स्किल्ड वर्कर वीज़ा एप्लीकेशन सबको कंबाइन कर रहे थे। तो उसकी वजह से ना यहाँ पे जो पब्लिक थी उसमें काफ़ी आउटरेजियस सेंटिमेंट बन गया था। बिकॉज ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आपके लिए 1 मिलियन छोटा है तो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ की पब्लिक के लिए ये इतना बड़ा नंबर क्यों था। तो देखो, यूके 4 कंट्रीज से बना हुआ है, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड। अगर हम स्कॉटलैंड और वेल्स की कैपिटल की जो पॉपुलेशन है उसको कंबाइन करते हैं, मतलब अगर हम एडिनबरा और कार्डिफ की जो टोटल पॉपुलेशन है उसको कंबाइन करते हैं, तो वो नंबर ऑलमोस्ट 1 मिलियन के इक्वल होता है। इसका मतलब 2023 में अप्रैल से दिसंबर के बीच में इतनी वीज़ा एप्लीकेशंस हुई थी कि अगर वो अप्रूव हो जाती हैं, जो कि हुई भी होंगी, तो अगर आप पूरी एडिनबरा और पूरी कार्डिफ की जो पॉपुलेशन है उसको इमिग्रेंट्स से रिप्लेस कर दो, तो वो उतना ही नंबर होगा जितनी अभी वहाँ की करंट पॉपुलेशन है। तो इतने बड़े नंबर पे एप्लीकेशंस आई थी उस टाइम पीरियड में, लेकिन अब इसमें ड्रॉप आई है ऑलमोस्ट 4 लाख की। तो जो नंबर है वो जो था ऑलमोस्ट 1 मिलियन अप्रैल टू दिसंबर 2023 में, वो अप्रैल टू दिसंबर 2024 में गिर के आ गया है ऑलमोस्ट 5.5 लाख के आसपास। ठीक है, तो लगभग 4 लाख की यहाँ पे ड्रॉप हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ड्रॉप है ये कहाँ कहाँ पे हुई है। तो देखो, 79% जो ड्रॉप है वो हुई है हेल्थ एंड केयर वर्कर्स के जो वीज़ा होते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा में गवर्नमेंट ने जो है वो डिपेंडेंट्स वो बंद कर दिए। इसका मतलब कोई भी हेल्थ एंड केयर वर्कर यूके में वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेकर आता है तो वो अपने पार्टनर को एज ए डिपेंडेंट नहीं ला सकता, उसको एक सेपरेट वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी। अब इतने सारे लोग होते हैं, उनकी फैमिली होती है, तो अगर उनको यहाँ पर आना है तो ऑब्वियसली उनको अपनी फैमिली को भी साथ लेकर आना होगा, और 2 लोगों को अलग अलग वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिले ऐसा बहुत रेयर होता है। तो 79% जो ड्रॉप है वो इस नंबर में आई है। ये गिर के 63-64,000 पे आ गया। इतनी बड़ी ड्रॉप है। तो सबसे बड़ी ड्रॉप आई है हेल्थ एंड केयर वर्कर में, और जो सेकंड ड्रॉप है वो है ऑलमोस्ट 29% की, वो आई है स्टूडेंट वीज़ाज़ में। तो आपको पता ही है कि मैं और बाकी यूट्यूबर्स जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होते हैं उन पे काफ़ी वीडियोस बनाते हैं कि कैसे कैसे पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं। एंड इन द रीसेंट टाइम्स जो भी नई पॉलिसीज़ आ रही है ना, उनमें बहुत सारी पॉलिसीज़ यहाँ पे इमिग्रेंट फ्रेंडली नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड करा कि उनको यूके में पढ़ने नहीं जाना है। तो ऑलमोस्ट 30% ही मैं कहूँगा कि स्टूडेंट वीज़ाज़ में जो है वो ड्रॉप आई है, और वो सब लोग कहीं और गए हैं। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है वो ये है कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है उसमें ड्रॉप आई है कि नहीं। बिकॉज जो हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं वो है अप्रैल टू दिसंबर 2023 एंड सेम टाइम पीरियड अप्रैल टू दिसंबर 2024 में। ठीक है, अब बात ऐसी है, गवर्नमेंट ने स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड था वो कर दिया था 38,700 पाउंड्स, और ये एप्लीकेबल था लास्ट ईयर अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था जो पिछले साल का अप्रैल टू दिसंबर है उसमें डेफिनेटली स्किल्ड वर्कर वीज़ा में भी काफ़ी बड़ी ड्रॉप आई होगी, लेकिन सरप्राइजिंगली उतनी बड़ी ड्रॉप नहीं आई है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। 2023 में ऑलमोस्ट 96,800 एप्लीकेशंस आई थी, या समथिंग लाइक दैट, अराउंड 96-97,000 एप्लीकेशंस, और पिछले साल अप्रैल टू दिसंबर में ऑलमोस्ट 94-93,000 एप्लीकेशंस आई हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा की। तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में फॉर्चुनेटली उतनी बड़ी ड्रॉप नहीं देखने को मिली है।
और इसके मेनली मैं 2 रीज़न्स बोलूँगा। पहला रीज़न तो ये है कि न्यू एंट्रेंट पे काफ़ी लोगों को वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिल रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे लोगों को वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिल रही है। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि जो सैलरी रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट ने सेट करी है वो लोग मीट कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स को, चाहे वो न्यू एंट्रेंट के थ्रू या फिर नॉन न्यू एंट्रेंट जो रूट होता है उस पे। लेकिन यहाँ पे वीज़ा स्पॉन्सरशिप अभी भी मिल रही है। एक स्मॉल ड्रॉप आई है, मतलब 2-3 हज़ार एप्लीकेशंस की ड्रॉप आई है पूरे साल में, लेकिन फिर भी काफ़ी कम ड्रॉप, सबसे कम ड्रॉप दिखी है अभी तक हमें स्किल्ड वर्कर वीज़ा में। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखो सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो यहाँ की पब्लिक है ना वो थोड़ी शांत होगी। और अगर पब्लिक शांत होती है तो होता क्या है, उससे गवर्नमेंट पे भी रिलीफ पड़ता है। अगर यहाँ पे ऐसा कोई नंबर आ जाता है कि इमिग्रेशन और ज़्यादा बढ़ गई है या फिर उतनी ही हाई है जितनी पहले थी, तो फिर गवर्नमेंट को अर्जेंट बेसिस पे नई पॉलिसीज़ लेकर आना पड़ता। तो लेकिन सिंस ये नंबर कम हो गया है तो अब गवर्नमेंट थोड़े आराम से नए रेगुलेशंस लेकर आएगी। उन पे एक पब्लिक प्रेशर नहीं बना होगा कि जल्द से जल्द वो नया रूल लेकर आएँ। एंड इससे होगा क्या कि मेरे को लगता है कि जो लोग यहाँ पे नहीं आए, चलो उन्होंने डिसाइड कर लिया उनको कहीं और जाना है, इंडिया में रहना है, लेकिन इससे उन लोगों का भी फ़ायदा होगा जो कि ऑलरेडी यूके में है। बिकॉज सिंस बाहर से कम लोग आ रहे हैं ना, तो वो जो कंपटीशन है आपके लिए, जो यूके में आके पढ़ रहे हो या फिर जॉब ढूंढ रहे हो, आपके लिए थोड़ा कंपटीशन कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग मार्केट में बढ़ते जाते हैं कंपटीशन भी बढ़ता जाता है। ऑलरेडी यहाँ पे वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, एंड उसी के बीच में इनफ्लो ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहता था। तो देखो कंपटीशन में उतना ड्रास्टिक इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रॉप है वो हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ाज़ में है, तो वो शायद आपका डायरेक्ट कंपटीशन एनीवे नहीं होता है। लेकिन जो 30% ड्रॉप स्टूडेंट वीज़ाज़ में आई है उससे आपका थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। सो ये एक अच्छी बात है। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनकर आता है वो आता है कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। बिकॉज़ यहाँ की पीएम ने तो बोला है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे इमिग्रेशन और कम हो, ओवरसीज़ वर्कर पे रिलायंस कम हो, इलीगल इमिग्रेशन को भी वो कम करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो अब सवाल खड़ा होता है कि अब इमिग्रेशन कम कहाँ करी जाएगी, बिकॉज़ हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा जो है वो ड्रॉप हो गए 60-70,000 पर आ गए हैं, और उन लोगों की जेन्युइनली यहाँ पे कमी है। तो जिन लोगों की यहाँ पे कमी है उनमें सबसे बड़ी ड्रॉप आई है, तो उसको और कम करना डजंट मेक सेंस। उसके बाद स्टूडेंट वीज़ाज़ पे ये और सख्ती नहीं इसलिए कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बैंकरप्सी की कगार पे आ गई हैं इतनी सारी। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि 60-70 यूनिवर्सिटीज़ आर ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। वो डेफिसिट में चल रही हैं, काफ़ी उनका मुश्किल हो रहा है रेवेन्यू जनरेट करना, बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में ड्रॉप आई है। तो अगर स्टूडेंट्स को यहाँ पे और कम करा जाता है, अगर ग्रेजुएट वीज़ा पे कुछ नए रेगुलेशंस लाए जाते हैं, देन यूनिवर्सिटीज़ पे और ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो मैं नहीं ऐसा सोचता कि गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स लेगी कि यूनिवर्सिटीज़ की हालत और ख़राब हो जाए, क्योंकि ये डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की उतनी ज़्यादा फ़ी नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा की बात करते हैं तो देखो स्किल्ड वर्कर वीज़ा तो है ही ऑलरेडी लाख से कम, 93-94,000 टोटल वीज़ा एप्लीकेशन आते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा की। अब उसको भी आप कम कितना ही कर लोगे। मैंने आई थिंक कुछ टाइम पहले सुना था कि जो नेट माइग्रेशन है वो यूके में टारगेट वो कर रहे थे कि 3 लाख तक लेकर आएंगे। अब अगर उन्हें जो नेट माइग्रेशन है वो और 1 लाख के अराउंड कम करनी हो, 1-1.5 लाख से, तो मेरे को वही समझ नहीं आ रहा कि अब और कहाँ पे ये नंबर टाइट किया जाएगा। बिकॉज स्किल्ड वर्कर वीज़ा टोटल भी लाख से कम है, तो उसको ज़ीरो भी कर दोगे तो भी गोल फुलफ़िल नहीं होगा। और स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी कम आ रहे हैं, उनको और करोगे तो यूनिवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ने वाला है। उन पे ऑलरेडी फाइनेंसेस का बहुत प्रेशर है, स्टाफ्स को उन्होंने फायर करा है यहाँ पे। तो लेट्स सी इस साल इमिग्रेशन पे क्या अपडेट्स आती हैं। जो कीयर स्टारमर हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला तो है कि वो इमिग्रेशन वाइट पेपर रिलीज़ करेंगे 2025 के लिए। सो वो एक की डॉक्यूमेंट होने वाला है समझने के लिए कि यूके में इमिग्रेशन बढ़ेगी, कम होगी तो कैसे होगी। बिकॉज इमिग्रेशन वाइट पेपर में क्लियरली डिफ़ाइन करा जाएगा कि यूके में जो इमिग्रेशन लॉज हैं, जो यहाँ पे जिस तरीके से लोग आते हैं उन रेगुलेशंस में क्या क्या चेंजेस करे जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेंज होगा। सो वो सारी चीज़ें अब आने वाले महीनों में हमें धीरे धीरे पता चलेंगी। बट अभी के लिए एक ये पॉजिटिव साइन है कि यूके में कम लोग आए हैं,
क्योंकि जो लोग आ चुके हैं अब उनके लिए थोड़ा कंपटीशन कम होगा, गवर्नमेंट पे प्रेशर कम बनेगा पॉलिसीज़ को जल्दी जल्दी लेकर आने का। सो ओवरऑल इन माय ओपिनियन इट्स अ गुड न्यूज़। आप बताना आपकी इस पे क्या ओपिनियंस हैं, आपके क्या थॉट्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिकॉज ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं अपने चैनल पे रेगुलरली लेकर आता हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, बाय।